जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कर्म का फल यह एक ऐसा शब्द है जो कलयुग में लोगों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है और खुलकर बिना डरे लोग पाप की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल उससे भी बुरा। तो आइए हमारे साथ जानिए कर्म का फल कैसे और कब मिलता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पवित्र बातों को सुनना और समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, मैंने अक्सर देखा है जो अच्छे कर्म करता है वो हमेशा दुखी रहता है और जो बुरा कर्म करता है वो जिंदगी के आनंद ले रहा है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म का फल तो मिलकर ही रहेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है। मंदिर का धन चुराने का पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपनी अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि मैं भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, दो मित्र थे। एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और सदैव प्रभु चिंतन में लगा रहता था, किंतु दूसरा मित्र घोर नास्तिक था। वह कभी मंदिर नहीं जाता था और न ही घर में पूजा पाठ करता।
दान पुण्य में उसका कोई विश्वास नहीं था। उसने जीवन का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना बना रखा था। वह दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता और भौतिक सुख सुविधाओं से उसने अपना जीवन ऐश्वर्य व भोग विलास का पर्याय बना लिया था, किंतु सुख व संतोष उसके जीवन में नहीं थे। इसके विपरीत आस्तिक मित्र कम साधनों में संतुष्ट रहता और ईश्वर की भक्ति करता। एक दिन नास्तिक मित्र उसके घर मिलने आया और उसका साधारण सा घर व रहन सहन देखकर बोला, तुम्हारे त्याग की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तुमने भगवान की भक्ति में सारी सुख संपन्नता को छोड़ दिया। तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? यह सुनकर आस्तिक मित्र बोला, मित्र, मैं अपने जीवन में बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं, किंतु त्याग तो तुम्हारा मुझसे बड़ा है, क्योंकि तुमने तो दुनिया व सुख संपन्नता के लिए ईश्वर को ही छोड़ दिया। तुम कहो, प्रसन्न तो हो ना? अपने मित्र की बात सुनकर नास्तिक को गहरा झटका लगा और उसे अपने असंतोष का कारण भी समझ में आ गया। उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई और उसका हृदय ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया। कथा का सार यह है कि ईश्वर की परम सत्ता है, जिसे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों में याद रखा जाना चाहिए। कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में मिलती है, तो भगवान कर्म की सजा इसी जन्म में क्यों नहीं देते? तो देखिए, आपकी समय यात्रा सृष्टि के आरंभ से शुरू हुई। आप अनेकानेक योनियों में भटकते हुए इस वर्तमान में हैं। ये मनुष्य योनि सबसे उत्तम कही गई। वो इसलिए कि बस यही से आप अपने बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल कर मंजिल पाकर अपनी समय यात्रा समाप्त कर सकते। नहीं तो फिर दोबारा चलते जाइए, फिर कब वापस इस योनि में आएंगे कोई नहीं बता सकता। अब बात प्रश्न की, तो आपके साथ यात्रा में पूर्व संचित पाप और पुण्य भी चलते रहते। जैसे निकृष्ट योनि कीड़ा से उच्च गाय योनि मिल गई, या गाय से और उच्च मनुष्य योनि, या मनुष्य से निकृष्ट योनि सर्प की, तो कष्ट घटते और बढ़ते रहते। जब पूर्व के पुण्य पाप की तुलना में ज्यादा हो जाते तो फिर मनुष्य योनि मिलती है, मगर यहाँ फिर पुण्य घट गए और पाप कर्म बरेच गए मौका चुके, तो वापस जाइए निकृष्ट योनि में। अब रही बात सजा की, तो सवाल है मनुष्य योनि क्यों मिली? इसका उत्तर यह है कि पुण्य ज्यादा है, तो अब जब पाप कर्म किया तो पहले या वर्तमान का पुण्य कम हो गया और प्रत्यक्ष सजा नहीं दिखेगी। आप इसी तरह पुण्य की हानि करते जाइए। वह जो कष्ट, रोग, ऋण, शत्रु, कलह, वियोग आते जीवन में, तो आप उसे क्या मानेंगे? कोई पूर्व या वर्तमान के कर्म की सजा आप ऐसा सोच सकते? कोई जीवन भर इलायची भी नहीं खाता, मुख कैंसर हुआ मर गया। किसी को प्राणघातक रोग हुआ मगर फिर भी बच गया। किसी का सब बर्बाद अचानक से पहले से भी अच्छा। ये सारा खेल कुछ विशिष्ट नियमों के अंतर्गत डेबिट क्रेडिट की तरह चलता रहता। ईश्वर इसमें दखल नहीं देता। तो ध्यान रखो, हर कर्म को करते समय अपने पूर्ण बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, छोटा हो या बड़ा, जीव मात्र के कल्याण की भावनाओं के साथ। मगर जो जीवात्मा इस खेल को छोड़कर इससे बाहर निकलकर परमात्मा की ओर चल देती है और अंत में वो समय यात्रा चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में, जिससे वो अलग हुआ था, सृष्टि के प्रारंभ में उसमें विलीन हो जाता, जिसे आप मोक्ष कहते। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ डाच है। तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है। बड़ा खतरा दूसरे की भलाई पर ध्यान दे, सिर्फ अपना मतलब नहीं। साधे ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवत गीता से जुड़े कुछ प्रश्न जो लोगों के मन में अक्सर आते हैं। पहला प्रश्न, भगवत गीता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, गीता सार का मुख्य संदेश में कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे बताया गया है।
साथ ही ज्ञान क्रिया और प्रेम पर भी काफी चर्चा की गई है। दूसरा प्रश्न, गीता सार में क्या लिखा है? उत्तर, महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है और उसकी का संक्षिप्त सार गीता सार के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, भगवद गीता क्या सिखाती है? उत्तर, भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, या जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है वो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करता है, यानी पुनर्जन्म से मुक्ति। चौथा प्रश्न, गीता का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। पांचवा प्रश्न, गीता पढ़ने से क्या फायदा होता है? उत्तर, नित्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है। हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी स्वतः ही बनने लगती है। हमारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। छठवां प्रश्न, गीता का पाठ कब करना चाहिए? उत्तर, पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है। उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय पढ़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हो तो सर्वश्रेष्ठ है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।